बलिया जेल मामले में शासन की बड़ी कार्रवाई। जेल अधीक्षक, जेलर, डिप्टी जेलर समेत कई निलंबित। जी हां, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में जहां शासन ने पिछले कई दिनों से बलिया के जिला कारागार में मोबाइल फोन और चार्जरों के मिलने की घटना को गंभीरता से लिया है। इस प्रकरण में शासन ने जेल अधीक्षक, डिप्टी जेलर समेत कई जेल कर्मियों को निलंबित कर दिया है। यह आदेश जारी होते ही जेल कर्मियों में हड़कंप मच गया है। सूत्रों की माने तो बहुत दिनों से जेल में कैदियों के दो गुटों में वर्चस्व की जंग चल रही है। ये गुट जेल के अंदर मोबाइल से लेकर अन्य सामग्रियों को जेल कर्मियों के सहयोग से अंदर मंगाने में सफल हो रहे थे। जेल अधीक्षक इस पर रोक लगाने का प्रयास कर रहे थे। जेल अधीक्षक ने यह स्वीकार किया है कि उनके आने से पहले से ही जेल में मोबाइल फोन मौजूद है। उन्होंने कहा कि मैं जेल की गंदगी को साफ कर रहा था, जो कैदियों को अच्छा नहीं लगा। और उन्होंने कहा कि जेल की आबो हवा को लगभग 10 कैदी हैं जो खराब किए हुए हैं। इनकी दूसरी जेल को भेजने के बाद यहाँ की गंदगी कम हो जाएगी। उन्होंने बताया कि मीडिया के माध्यम से मैं अपने और निजी अधीनस्थों को निलंबन की सूचना मिल रही है। इस खबर के बाद अधीनस्थों में निराशा फैल गई है, जिसको मैं दूर करने का प्रयास कर रहा हूँ। इस प्रशासनिक कार्रवाई से हमारा मनोबल टूटा नहीं है, लेकिन यह सत्य है कि कैदियों में खुशी का माहौल जरूर है। ये थी हमारे संवाददाता इंडिया समाचार के लिए आनंद मोहन मिश्रा, ब्यूरो चीफ, बलिया की रिपोर्ट। पेंशन का ऑर्डर आया है और जब आप चार्ज लिए तब से आप लगातार मोबाइल का सर्च अभियान कराते रहे, तो ऐसा माना जाए कि पहले से ही जेल में अधिकांश मोबाइल पड़े हुए थे। ये निश्चित रूप से सही है। ये निश्चित रूप से सही है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसके लिए जो भी मोबाइल प्राप्त हुए हैं, इनके सीडीआर वगैरह से चेकिंग होगी और निश्चित रूप से वो सर्च होगा कि आखिर वो किसके मोबाइल हैं, कब आए, कैसे आए। और यहाँ जो एक प्रवृत्ति है कि जब भी अधिकारी इस प्रकार का कार्य करते हैं, दबाव बनाते हैं, तो बनती अधिकारियों के कार्य और आचरण पर प्रतिकूल टिप्पणी करते हुए आरोप लगाकर सामूहिक रूप से विद्रोह कर देते हैं। यह स्थिति के कारण ही भयवश अधिकारी संपूर्ण रूप से तलाशी का कार्य नहीं कर पाते। यही वजह है कि ये परिस्थिति पैदा हुई। ठीक है सर, जैसे निलंबन की खबर है, आपके अधीनस्थों के भी कई अधीनस्थों के भी निलंबन की खबर है, तो ऐसे में जो आप कार्रवाई कर रहे थे जेल को साफ करने के लिए, अपराधियों के पास जो बाहरी जा रहा है, तो उन लोगों के अपने जो अधीनस्थ हैं उनका मनोबल टूट रहा होगा कि हमारे सेना नायक का ही इस तरीके से हुआ, उनके साथ हम लोग हैं। तो उन लोगों के लिए या दूसरे जो नहीं हुए हैं उनको मनोबल बढ़ाने के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। आप लोगों के माध्यम से जानकारी प्राप्त होने के बाद निश्चित रूप से कुछ कर्मचारी जो मेरे कार्य में सहयोग कर रहे थे, वे दुखी भी हैं और उनका धैर्य जवाब दे रहा है। कतई साहस नहीं कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अपराधियों के पास जाकर मोबाइल निकालने का साहस नहीं कर सकता है। लेकिन मैंने सबको संकेत दिया है कि मेरा निलंबन किसी भी दशा में यह न समझा जाए कि मैं इससे दुखी हूँ, थक गया हूँ या हार मान लिया हूँ। यह एक शासकीय प्रक्रिया है। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि वस्तु स्थिति सही संज्ञान में नहीं आती है। मोबाइल हमारे काल में प्राप्त हुआ है, इसलिए निलंबन हुआ है। यह संज्ञान नहीं हो सका कि मैं ही वह व्यक्ति हूँ जिसके कारण मोबाइल निकलना शुरू हुआ है, मोबाइल में कमी आई है। यदि वो लगातार काम करते रहेंगे तो निश्चित रूप से सुचिता आएगी, संपूर्ण सुचिता आएगी। मैं सबको साहसपूर्वक अपना काम नियमानुसार करने के लिए अभी